कोरोना महामारी की वजह से पिछले 8 महीनों से विद्यार्थी घरों में रहकर ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने को मजबूर थे। लेकिन अब सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए थे, लेकिन अब सरकार द्वारा सरकारी हिदायतों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते कॉलेज प्रबंधन द्वारा सरकार के इस फैसले का स्वागत किया गया है। इस संबंधी जब विद्यार्थियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई तो कॉलेज प्रबंधन द्वारा करवाई जा रही थी, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस से भी उन्हें और मदद मिल सकेगी। दूसरी तरफ जब इस संबंधी कॉलेज प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले की हम सराहना करते हैं। ठीक है सर, क्योंकि पिछले 8-9 महीने तो ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਡਾਊਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੀਚਰਸ। ਸਰ ਠੀਕ ਆ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਰ ਉਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। सर ये बहुत वधिया फैसला लिया सरकार ने। सर पहले बच्चे घर बैठे सी, सर इन्हें ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क करना वो ज़्यादा फायदा है कि फ़ोन च लाइव करोगे उन्हें फायदा नहीं है। सर जो सामने टीचर ने जो डाउट्स होंगे ना ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे, रिपीट कितने बार टीचर करेगा, एक बार 2 बार प्रॉब्लम होंगी है। जो सामने लाइव गल होंगी वो ज़्यादा वधिया है। सर इस करके कहना कि वधिया कर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहें, विद्यार्थियों से रहित रहें, ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कोई आशियाना पक्षियों के बिना है, जैसे कोई ऑर्चर्ड पक्षियों परिंदों के बिना है। और अगर हम बारीकी से देखें तो जब बच्चे का जन्म होता है, माँ के गर्भ में वो 9 महीने रहता है, और माँ के गर्भ के अंदर ही उस कोई ना कोई उसकी एक्टिविटी होती रहती है। वो हिलता रहता है, वो झूलता रहता है, वो अपने अस्तित्व को महसूस करवाता रहता है। तो अगर माँ के गर्भ के अंदर बच्चे की एक्टिविटी होती है और संसार में आकर जब वो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल का होता है, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में उसके दिमागी असंतुलन पैदा हो जाएगा। अब काफ़ी समय से हो गया, वैक्सीन आया या नहीं आया इसका विषय अब नहीं रहा, इतनी देर से सब कुछ बंद पड़ा है। तो मैं महसूस करता हूँ कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, विद्यार्थियों के हित में लिया है, इकोनॉमी के हित में लिया है, विद्यार्थियों के मानसिक विकास के हित में लिया है, और ये कॉलेज के अंदर रौनक होनी चाहिए। और वैसे भी भारतवर्ष जैसे देश जो त्योहारों का देश है, अभी करवा चौथ का फेस्टिवल देखा, बाज़ार के अंदर बहुत खूबसूरत रौनक दिखी, ठीक इसी तरह स्कूलों और कॉलेजों के अंदर भी विद्यार्थी आएँ, विद्यार्थी अध्यापकों के संपर्क में रहें। और ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन मोड ठीक है, वक्त की ज़रूरत है, हमने उसकी पालना की है, लेकिन ऑनलाइन मोड कोई इतना बढ़िया मोड नहीं है जिस जो इसमें तो एक तो डिस्टेंशिएशन बहुत हो जाती है। लेकिन जब विद्यार्थी कॉलेज के अंदर आता है, अध्यापक के साथ आंखों में आंखें डाल के देखता है, एक दूसरे की पॉजिटिव वाइब्स लेता है, उससे एक ऊर्जा का संचार होता है। मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं तो बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। ये ईंटें, ये दीवारें, ये गारा, ये पत्थर, ये लोहा, इन चीज़ों से कॉलेज नहीं बनते। धक धक करते हुए दिलों से कॉलेज बनते हैं, जिज्ञासु आँखों से कॉलेज बनते हैं। विद्यार्थियों की प्यास को शांत करने के लिए जो अध्यापकों के पास सागर होता है ज्ञान का, उसमें डुबकी लगाने से कॉलेज बनते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत सार्थक कदम है सरकार का। मैं 16 तारीख से विद्यार्थियों का इंतज़ार कर रहा हूँ। आएँ, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, एहतियात रखें। कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, मेरी माँ भी कहा करती थी कि इलाज से परहेज 100 गुना बेहतर होता है। अगर ये सत्य है तो फिर विद्यार्थी नियमों का पालन करेंगे, कोविड के एहतियात रखेंगे और अपनी अपनी क्लासेस के अंदर जाके पढ़ेंगे, टीचर्स से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा होगी।
hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway.